तो यहाँ पर 27 फरवरी 2024 को यहाँ पर आपके जो एप्लीकेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर पोस्ट ऑफ नेवी जनरल ड्यूटी इन द कोस्ट गार्ड आर्म फोर्स ऑफ यूनियन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 12th पास यहाँ पर होना विद मैथ एंड फिजिक्स, यानी कि साइंस के साथ आप जो 12th पास अगर आप हैं तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट टू फिल मार्क्स, यानी कि आपके जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान दो मार्क्स है यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स सब्जेक्ट मेंशन इन द मार्क्स गाइड। तो आपके मार्क्स में जो सब्जेक्ट है उनके जो मार्क्स हैं सभी टोटल यहाँ पर आपको कॉलम में यहाँ पर इसमें कॉलम आएंगे आपके फॉर्म में, वहाँ पर आपको फिल करना है कितने मार्क्स कितने सब्जेक्ट में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एज की। तो एज यहाँ पर आपकी मिनिमम 18 ईयर बाद होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है यहाँ पर आपकी 22 ईयर, यानी कि 22 साल आपकी होनी चाहिए। और ये जो एज का क्राइटेरिया है दोस्तों 1/7/2002 से यहाँ पर 31 अगस्त 2006 के बीच में आपका होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर नोट यहाँ पर अपर एज रिलैक्सेशन में आपको यहाँ पर 5 ईयर की यहाँ पर एसटी और 3 ईयर की यहाँ पर ओबीसी, यानी कि इस ईयर तक आप इसको अगर आपकी 25 ईयर एज हो गई है तो आप भी इसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी वैकेंसीज की। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर ऑफ रीजन जोन वाइज यहाँ पर आपकी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए नोट जो जोन है दोस्तों उसमें यहाँ पर आपकी जनरल की 31 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 8 वैकेंसी और ओबीसी की 17 वैकेंसी यहाँ पर है और एसटी की यहाँ पर 8 और एसटी की यहाँ पर 14। यहाँ पर टोटल ऑफ वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 79 है। तो बात कर लेते हैं वेस्ट जोन की। तो यहाँ पर आपकी 36 जो वैकेंसीज है टोटल यहाँ पर आपकी जनरल में दोस्तों यहाँ पर रहने वाली है, साथ यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी निकाली गई है। टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पर दोस्तों 66 यहाँ पर आपकी 66 टोटल ऑफ पोस्ट है। और नो टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 27 जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर आपकी जनरल में और साथ यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में आपकी 15 टोटल ऑफ पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो ये जो जानकारी दोस्तों आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टर्निंग पॉइंट यहाँ पर स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पर ही आपको होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर पास या फेल। फर्स्ट स्टेज में कैंडिडेट का यहाँ पर आइडेंटिटी चेक होगा, यहाँ पर आपका डिटेल फिल भी कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट बोलिंग द डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन व रिपोर्टिंग द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर। तो आपको वहाँ भी डॉक्यूमेंट में वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे। और बात कर लेते हैं इससे वैलिड ओरिजिनल आइडेंटिफिकेट। दोस्तों आपको जब आपका एग्जामिनेशन होगा आपको यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपको यहाँ पर या ड्राइविंग लाइसेंस या आपके पास पासपोर्ट सबमिट टू अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम आप यहाँ इसमें आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या आप ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट भी यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं। और आपको जब आपका पेपर होगा तो वहाँ पर आपको ये लेकर जाना है। अब बात कर लेते हैं सेकंड की। तो वन कलर प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड यहाँ पर आपका कलर में आपका जो जब आपका एग्जामिनेशन होगा आपका जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो यहाँ पर आपका कलर में आपका होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट नोट भी यानी कि आपका जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं टू इन नंबर पासपोर्ट साइज कलर फोटो विद स्मॉलर फेसेस फीचर एंड अपलोड है ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपने पासपोर्ट साइज फोटो आपका जो अपलोड किया है इसमें वही आपको वहाँ पर भी फोटो लेकर जाना है और लेटेस्ट वाला फोटो भी आपको साथ में लेकर जाना है। और बात कर लेते हैं एस सी एप्लीकेशन एप्लीकेंट ओनली की। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ टू फोटो कॉपी आपको ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है एस सी के लिए यहाँ पर इसमें टू फोटो कॉपी आपकी मांगी गई है। ओरिजिनल ट्रेन बस टिकट पेंसिल कैश लेफ्ट इन पेमेंट ट्रेवल डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट से क्लेम किए। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग की। तो कैंडिडेट विद क्लियर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अंडर बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग एट स्टेज फर्स्ट। बायोमेट्रिक डाटा आपका जो बायोमेट्रिक के थ्रू आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं पोस्ट अप्लाइड की। नेवी की जनरल ड्यूटी है यहाँ पर आपकी सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड में आपको 30+20 आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपके 50 नंबर यहाँ पर आपके जनरल ईडब्ल्यू तो ओबीसी के लिए यहाँ पर आपके 50 नंबर कंपलसरी रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 27+70 यहाँ पर 44 एसटी और एसटी के लिए यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स होने अनिवार्य हैं। तो पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर आपका कंपलसरी होना चाहिए। पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं वायरस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन में सेक्शन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है यहाँ पर 16 होना चाहिए और टाइम यहाँ पर आपका 45 का आपको तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको 60 रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आपके मैथ के और साइंस के यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इंग्लिश के यहाँ पर आपके 15 और रीजनिंग के यहाँ पर आपके 10% यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। जीके के बात करें तो जीके के यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके जीके के भी यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे यहाँ पर पेपर में। पासिंग मार्क्स की बात करें तो 30
ओबीसी कैटेगरी हो 27 को, एस सी एस टी कैटेगरी हो। क्लास 10 यहाँ पर आपका जो सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, क्लियर कर दूंगा आपका जो सिलेबस है। तो यहाँ पर 10th पास आपका, इसके बेस पर ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन सेकंड की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका यहाँ पर 50 और टाइम यहाँ पर 30 मिनट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मैथ्स के यहाँ पर 25 और फिजिक्स के यहाँ पर आपको 25 और 20 यहाँ पर आपके ओबीसी में यहाँ पर 20 और एस सी एस टी के लिए 17 और क्लास 12 यहाँ पर मैथ फिजिक्स सिलेबस में यहाँ पर आपका मैथ और फिजिक्स से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर आपका होगा, जिस टाइम टाइम आपका यहाँ पर जब आपका आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर घोषित होगा। सेकंड स्टेज की बात करें, बेस लो परफॉर्मेंस और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पर नेक्स्ट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट अंडर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट भी यहाँ पर आपको लेकर जानी है। यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीट इन 7 मिनट में, यानी कि 1600 मीटर रेस आपकी 7 मिनट में आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड की, तो 20 स्क्वायर अप, यहाँ पर आपको 20 स्क्वायर अप उठक बैठक की बात करते हैं। यहाँ पर 10 पुशअप यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर लगानी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखिए बाल भी अभी यहाँ पर सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन में दिखाया गया आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू इन ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू मैच विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आप फॉर्म भरेंगे इस टाइम पर और आपका जो वेरिफिकेशन होगा तो वो यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की जो भी डिटेल है वो यहाँ पर मैच होनी चाहिए। जो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे फॉर्म भरते हुए, बस उस टाइम में आपको वहाँ पर वो भी डॉक्यूमेंट आपके लेकर जाने हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई आपको किस तरीके से करना है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, फॉर्म यहाँ पर 13 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 27 फरवरी 2024 से यहाँ पर इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों 28 फरवरी से 25 से यहाँ पर द कैंडिडेट और रिमेंबर दियर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एज सेम शुड बी इंटरेस्टेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपका चालू होना चाहिए, आपको वही नंबर देना हो, वहाँ पर भी आपका वेरिफिकेशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात कर लेते हैं दोस्तों की फोटो कॉपी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड ज्वाइनिंग वायरस स्टेरो रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर आपकी जो सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपी है तो वो यहाँ पर आपको स्कैन करनी है। और फुल नोट बी ओल्डर देन 3 मंथ, यानी कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको फोटो पर अपना नाम और यहाँ पर आपको डेट भी डालकर अपलोड करना है। और उसके बाद जो फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड यहाँ पर आपको होना चाहिए फोटो में दोस्तों, विदाउट हेड को उस पर आपको फ्रंट फेस के सामने इसको रखना है विद हिज नेम एंड डेट। वो फोटोग्राफ आपको उस पर डेट डालनी है और नेम, तो फोटोग्राफ क्लियरली आपको लेकर वो यहाँ पर आपको इन कैपिटल लेटर्स में आपका लिखा हुआ होना चाहिए, जो आप जिसका नाम लिखेंगे और आपका जो डेट लिखेंगे। तो आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। लाइव इमेज कैप्चर भी यहाँ पर आपका होगा, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपना जो फोटो है वो यहाँ पर आपको कैप्चर करना है। बात करते हैं कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर, यहाँ पर आपको स्कैन करने हैं और स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड टू बी शॉर्ट लिस्ट फॉर स्टेट सेकंड में दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट करना है कैटेगरी का एस सी एस टी ओबीसी अगर आप बिलोंग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इसमें आपका लगने वाला है। वो क्लास 10th की जो मार्कशीट है दोस्तों वो भी आपकी यहाँ पर इसमें अपलोड होगी। और एडिशनल मार्कशीट क्लास 10 ये भी इसमें आपके यहाँ पर एप्लीकेबल है। फॉर्मूला ऑफ फिजिकल ग्रेडिंग परसेंटेज विद क्लास 10 एप्लीकेबल। नन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनओसी शुड बी डेट ऑफ आफ्टर द डेटिंग ऑफ फिलिंग। और 12th की जो मार्कशीट है दोस्तों वो भी यहाँ पर आपकी इसमें अपलोड होगी। ये आपको बात बहुत ही ध्यान रखनी है। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की जो बात करें तो अपलोड है टू बी 50 से 150 के के बीच में आपका जो फोटो है यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ पर आपको 50 से 150 के बीच में उसका साइज होना चाहिए। और जो साइज है दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन है टू बी इन जेपीजी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 300 यानी कि 300 रुपया आपकी यहाँ पर फीस लगने वाली है। यहाँ पर आप ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन माध्यम यूपी नेट बैंकिंग वीजा मास्टर कार्ड रुपए डेबिट कार्ड आप इसके थ्रू अपनी जो फीस है वो यहाँ पर आप पे करा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की डाउनलोड या एडमिट कार्ड। तो आपका जो मैं एडमिट कार्ड है दोस्तों एंड अप्रैल में आपका यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होगा, सेकंड आपका यहाँ पर मई में होगा। उसके बाद थर्ड जो आपका एग्जाम होगा वो यहाँ पर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। तो ये थी दोस्तों जानकारी। इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर हाइट आपकी 157 यानी 57 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो मिनिमम आपकी जो चेस्ट है यहाँ पर आपकी 5 सेंटीमीटर का जब आपकी चेस्ट यहाँ पर आती जाएगी तो उसमें यहाँ पर आपको खुला होना चाहिए। और वेट की बात करें तो एक 10+% स्ट्रेचेबल यहाँ पर आपका और नॉर्मल यहाँ पर हाइटिंग आपकी होनी चाहिए। तो ये तीसरी दोस्तों जानकारी यहाँ पर आपको सभी जानकारी मैंने दे दी है।
तो आई होप वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी तक आ सके। जब भी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा दोस्तों, मैं आपको इसका फ़ोन भी यहाँ पर लाइव फिल करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय